गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, कुछ हम परिभाषाएं पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, जैसे कि ध्रुव। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय जो दर्पण होता है उसके परावर्तक तल के केंद्र को, अब ये देखिए क्या है, ये केंद्र है पी, पोल, ये क्या है, केंद्र है, तो ये पी जो है ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव। और ये जो दर्पण होता है उसके पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं, कहां से डिनोट करते हैं, तो पी से। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, जो परावर्तक पृष्ठ होता है जहां से परावर्तन होता है, उसके केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका पी जो है ये ध्रुव है। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो रेखा है, ये वाली, ये जो रेखा है ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण परावर्तक गोले का एक भाग होता है, उस गोले को केंद्र का, उस गोले का जो केंद्र होता है वो गोलीय दर्पण का वक्रता। ये देखिए सी क्या है, ये क्या है, सी, सी है, ये देखिए सी है, इसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये सी, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, कोई कांच का खोखला गोला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का भाग होता है। कोई एक कांच का खोखला गोला, उसको काट लिया तो उसका एक जो भाग हो गया वो गोलीय दर्पण हो गया। वो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, ठीक है, वो क्या होता है, गोलीय कांच के खोखले गोले का भाग होता है। उस गोले को हमने जब काटा तो हमको क्या मिला, गोलीय दर्पण मिला, अर्थात उत्तल या अवतल जो भी दर्पण है वो उसका एक भाग है। तो जब गोला होगा तो कोई भी गोला हो उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, गोला है तो उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और उस केंद्र का जो, उस गोले का जो केंद्र है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना, ओके। अब आपका आ गया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखिए बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। हमने बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है वो कांच का एक खोखला गोले का कोई भाग होता है। तो जो कांच का गोला है उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जो कांच का गोला है उस गोले की जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र, और जो त्रिज्या है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। उसको आर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। भाई रेडियस होती है अंग्रेजी में बोलते हैं त्रिज्या को, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। द्वारक क्या होता है, द्वारक देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का जो व्यास है उसको हम द्वारक कहते हैं। देखिए ये जिसे आप समझ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ये आपका गोलीय दर्पण का एक भाग हो गया, परावर्तक तल हो गया, इसको जिसको हमने काट लिया गोलीय दर्पण को तो एक परावर्तक तल आ गया। अब इसको, ये जो है, ये क्या है, ये जो है ये द्वारक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। ये जो व्यास है इसको हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, ठीक है। मुख्य फोकस, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं उसको हम गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य की जो दूरी होती है फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं। और आर इज इक्वल टू 2f होता है, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के 2 गुना होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो गोलीय दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या कह दीजिए फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है ना,
अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जो आरेख बनते हैं उनको बनाने के नियम क्या हैं, उनको बनाने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा आरेख बनाने के नियम। देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से निकलती है। कोई भी प्रतिबिंब बनाए अगर अवतल दर्पण से रिलेटेड है तो जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ निकलती है, मुख्य फोकस से निकलती है। ये दर्पण है, आपका फिगर बना हुआ एक और तो ये इसके जो समानांतर जाएगी ये रेखा, ये क्या करेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। पहला तो ये नियम हो गया। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है, दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब दूसरा उसी का आप उल्टा समझ लीजिए कि जो किरण मुख्य फोकस से निकलती है वो क्या हो जाती है, वो किरण परावर्तक तल के समानांतर रहती है। भाई अभी है ये अफ है तो ये समानांतर हो जाएगा। पहले हमने बताया जो समानांतर है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निकलती है, वही चीज है। अब जो किरण मुख्य अक्ष से जाती है वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब अगला अवतल दर्पण के तीसरा वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो किरण गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है, उसी दिशा में वापस लौट आती है, उसी दिशा में वापस लौट आती है। अवतल दर्पण के बिंदु P से, अवतल दर्पण P क्या है, इसका ध्रुव है। क्या है P मतलब पोल, ध्रुव। अवतल दर्पण के बिंदु P से P की ओर मुख्य अक्ष से जो तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। जैसे ये आपका दर्पण है तो ये अगर किरण आएगी, ये पोल है, P है, ये क्या है, पोल है, तो यहां से जो आएगी तिर्यक, वो तिर्यक दिशा में जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। क्लियर है ना? ठीक।